मुख्य रूप से 3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। पहले वो जो पूरे साल बहुत पढ़ाई करते हैं और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, जिन्हें हम टॉपर भी कहते हैं। दूसरे वो जो थोड़ी कम पढ़ाई करते हैं और एग्ज़ाम में एवरेज मार्क्स स्कोर करते हैं। और तीसरे वो जो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते और लास्ट में एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले पढ़ना शुरू करते हैं और एग्ज़ाम में सिर्फ पास होना चाहते हैं। अब टॉपर स्टूडेंट्स को तो एग्ज़ाम के 1 दिन पहले कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो पूरे साल भर बहुत पढ़ाई की है। इसलिए उन्हें तो एग्ज़ाम के 1 दिन पहले तो बस पढ़ी हुई चीज़ों का रिवीजन करने की ज़रूरत है। लेकिन जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अब वो स्टूडेंट्स क्या करें, जो एग्ज़ाम में सिर्फ पास होना चाहते हैं। देखो दोस्तों, एग्ज़ाम से 1 दिन पहले पूरी बुक पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है, ये आपको भी पता है। ऐसे में अब आपको स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि हार्ड वर्क करने का टाइम तो अब गया। अब एग्ज़ाम होने में केवल 1 दिन का समय बचा है, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको केवल 2 ऐसे रामबाण तरीके बताऊँगा, जिनका अगर आप पालन करते हो तो एग्ज़ाम में टॉप तो नहीं कर सकता मैं, लेकिन आप पास ज़रूर। तो दोस्तों, कौन से हैं वो 2 तरीके, जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। नंबर 1, प्रीवियस ईयर पेपर्स। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा गया है कि एग्ज़ाम में बार-बार प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस ही रिपीट होते हैं। बस बोर्ड द्वारा क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर वही रहता है जो पहले था। फॉर एग्ज़ाम्पल साइंस में वो पूछेंगे लेंस फार्मूला डिराइव करो। नेक्स्ट ईयर में वो पूछ लेंगे प्रूव दैट 1/f इज़ इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सब एक ही तो है। दोस्तों, चेंज होता है बस क्वेश्चन पूछने का तरीका। इसलिए अब आपको लास्ट 4 टू 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। बस यही एकमात्र ऐसा तरीका है जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में पास करवा सकता है। इसलिए एग्जाम के 1 दिन पहले सिर्फ आपको लास्ट 4 टू 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं और उन पेपर्स में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से याद कर लेने हैं। अगर सिर्फ आप इतना करके बोर्ड एग्जाम में पेपर देने चले जाते हो, तो आपको बोर्ड एग्जाम में पास होने से इस दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हर साल प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस में से ही उठाए जाते हैं सारे क्वेश्चंस। और आप ये चेक भी कर सकते हो, लास्ट 4 टू 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठाओ और आप उनमें एक सिमिलैरिटी देखोगे कि जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो पिछले सालों में आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आए गए क्वेश्चंस ही बार बार पूछे जाते हैं रिपीट करके, क्योंकि वही मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं पर्सनली आपसे बात करूं और आपकी किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन आपको दूं, तो आप मुझे पर्सनली कॉल कर। नंबर 2, प्रेजेंटेशन। दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर लिए हैं, तो अब आपको थोड़ा आंसर प्रेजेंटेशन के ऊपर ध्यान देना होगा, बिकॉज ये आपके मार्क्स को काफ़ी इंक्रीज कर सकता है। आपने कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा होगा जो बहुत कम पढ़ते हैं, फिर भी उनके एग्जाम में ज़्यादा नंबर आ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और वो एग्ज़ाम में आंसर को इस तरह से फ्रेम करते हैं और पेपर को इतने अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करते हैं कि एग्जामिनर उनसे खुश होकर उनको मार्क्स दे देता है। इसलिए आपको भी अपनी भले ही आपकी हैंडराइटिंग अच्छी ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन आपको ज़्यादा काटा छांटी नहीं करनी। और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आंसर के, उनको अंडरलाइन करना है, ताकि एग्जामिनर को आपका पूरा आंसर ना पढ़ना पड़े और आपकी कॉपी जल्दी से जल्दी चेक हो सके। आपकी कॉपी जितनी जल्दी चेक होगी ना, आपके मार्क्स कटने के चांसेस उतने ही कम होते जाएंगे। अगर एग्जामिनर को आपकी कॉपी पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है, अगर उसको आपकी कॉपी चेक करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो डेफिनेटली आपके नंबर कटने वाले हैं। ये बात आप ध्यान में रखना। इसके अलावा आपको एक और बात ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो आपको अच्छे से आते हैं, और बाद में वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ये बात याद रखना। इस तरह से अगर आप एग्जाम के 1 दिन पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करते हो और एग्जाम में आंसर प्रेजेंटेशन पर ध्यान देते हो, तो निश्चित ही आप अपने एग्जाम में पास ज़रूर होंगे।